हम सबके प्यारे नीम करोली बाबा की लीला अनोखी है। कहते हैं भगवान भक्त के मन की बात जान लेते हैं और भक्त के साथ लीलाएं करते हैं। नीम करोली बाबा के भक्त भी उनके ऐसे ही चमत्कारों के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए हम आपको बाबा नीम करोली की एक ऐसी ही कहानी बताते हैं जिसमें भक्तों के लिए बाबा को एक महिला की डांट खानी पड़ी थी। इससे पहले कि हम ये कहानी शुरू करें, हम आपको बता देते हैं कि नीम करोली परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपकी भी श्रद्धा और भक्ति बाबा नीम करोली के लिए है तो इस परिवार से जुड़िए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। बाबा नीम करोली की एक भक्त थी जो नैनीताल की रहने वाली थी। नाम था श्रीमती विद्याशाह। बाबा के भक्तों के अनुसार एक दिन विद्याशाह के मन में आया कि महाराज जी, आप सबके घर आते हैं, मेरे घर भी आओ। मैं संकोच की वजह से बोल नहीं पाती हूँ। विद्याशाह के अनुसार तभी नीम करोली बाबा बोल पड़े, हम तेरे घर आएंगे, तू मंदिर में हवन करा। ये बात सुनकर विद्याशाह ने मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान कराया। जिस दिन पूर्णाहुति थी उस दिन वो प्रसाद लेकर घर आ रही थी तो विद्याशाह ने देखा कि रास्ते भर एक दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चल रहा है। साधु के काफ़ी देर से उनके पीछे पीछे आने की वजह से विद्याशाह परेशान हो रही थी। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। विद्याशाह का घर बाजार में था और घर आने का रास्ता एक पंजाबी परिवार के घर से होकर जाता था। बाबा को नहीं पहचान रही विद्याशाह जल्दी जल्दी घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और घर के अंदर चली गई। इधर साधु भी पीछे पीछे जाता रहा। तभी पंजाबी परिवार की महिला घर से बाहर निकली और साधु को डांटा और वहाँ से भगा दिया। वो पंजाबी महिला ये नहीं समझ पाई कि साधु के भेष में खुद बाबा नीम करोली विद्याशाह के पीछे पीछे उनके घर जा रहे थे। इस घटना के कुछ वक्त बाद जब विद्याशाह बाबा के दरबार में पहुंची, उनके पास बैठी तो उनके मन में ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात कही थी। इनके कहे अनुसार यज्ञ भी कराया पर बाबा नहीं आए। इस पर बाबा नीम करोली बोल उठे, हम तो वहाँ गए थे पर तेरे यहाँ की पंजाबी ने हमें भगा दिया। नीम करोली बाबा के इतना बोलते ही विद्याशाह को समझ आ गया कि यज्ञ वाले दिन उसके पीछे पीछे जो साधु चल रहा था वो कोई और नहीं, स्वयं नीम करोली बाबा थे। इस बात पर विद्या को बहुत आत्मग्लानि हुई। बाद में उन्होंने लोगों को बताया कि बाबा किसी भी रूप में आकर आपको मिल सकते हैं, बस आपको ही पहचानना होगा। एक और कहानी है जो नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई है। सन 1968 को बाबा का चमत्कार बताते हैं। भक्तों के अनुसार बाबा के एक भक्त की बेटी प्रसव काल में थी और वो कष्ट से बेहाल थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। भक्त के घर वाले परेशान थे। डॉक्टरों ने भी लाचारी दिखा दी। डॉक्टर किसी भी तरह का ढांढस घर वालों को दिला नहीं पा रहे थे कि ऑपरेशन के बाद प्रसूता की जान बच पाएगी या नहीं। इस समय अचानक वहाँ महाराज जी यानी कि बाबा नीम करोली आ जाते हैं और सीधे उनकी बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ बाबा नीम करोली ने आशीर्वाद के रूप में प्रसव पीड़िता को एक पुष्प दिया यानी कि एक फूल दिया और ढांढस बंधाया और कुछ देर बाद चले गए। इसके बाद बेटी का प्रसव सहजता से हो गया, उसे पुत्र धन की प्राप्ति हुई। इस घटना ने वहाँ मौजूद सभी भक्तों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। तो ये है नीम करोली बाबा से जुड़ी वो कहानी जो शायद आपने कहीं ना सुनी हो। नीम करोली बाबा के इस परिवार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत।